यामिमां पुष्पितं वाचं प्रवदन्ति या विपश्चिता वेदवादनरता नान्यस्तीति वादिनः। ये बह रही सत्संग गंगा, तू नहाता क्यों नहीं? भाग्य तेरा सो रहा, उसको जगाता क्यों नहीं? देख कितने पतित जीवन धुल के कुलधन हो गए, लक्ष्य उनको अपने जीवन का बनाता क्यों नहीं? इस पाप की नगरी में रहकर सह रहा है कष्ट क्यों? धर्म की दुनिया बसा आनंद पाता क्यों नहीं? है भरी संसार में तेरे लिए सुख संपदा, फिर यथोचित लाभ उसका तू उठाता क्यों नहीं? फिर यथोचित लाभ उसका तू उठाता क्यों नहीं? विषय वासनाओं में क्यों जिंदगी बिगाड़े हैं? अपने ही आप अपनी जड़ों को उखाड़े हैं। विषय वासनाओं में क्यों जिंदगी बिगाड़े हैं? अपने ही आप अपनी जड़ों को उखाड़े हैं। अपने ही आप अपनी जड़ों को उखाड़े हैं। अपने ही आप अपनी जड़ों को उखाड़े हैं। विषय वासनाओं में क्यों जिंदगी बिगाड़े हैं? अपने ही आप अपनी जड़ों को उखाड़े हैं। अपने ही आप अपनी जड़ों को उखाड़े हैं। अपने ही आप अपनी जड़ों को उखाड़े हैं। साफ सुथरी चादर तेरी लग न जाए इसमें दाग। साफ सुथरी चादर तेरी लग न जाए इसमें दाग। काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या और द्वेष त्याग। साफ सुथरी चादर तेरी लग न जाए इसमें दाग। काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या और द्वेष त्याग। लहला तमाग हो, लहला तमाग हो, निर्भाग क्यों उजाड़े हैं? अपने ही आप अपनी जड़ों को उखाड़े हैं। विषय वासनाओं में क्यों जिंदगी बिगाड़े हैं? अपने ही आप अपनी जड़ों को उखाड़े हैं। अपने ही आप अपनी जड़ों को उखाड़े हैं। अपने ही आप अपनी जड़ों को उखाड़े हैं। जिंदगी का लक्ष्य भूला मस्त रंग ठाठ पे। जिंदगी का लक्ष्य भूला मस्त रंग ठाठ पे। धोबी का कुत्ता रहा घर पे न घाट पे। जिंदगी का लक्ष्य भूला मस्त रंग ठाठ पे। जिंदगी का लक्ष्य भूला मस्त रंग ठाठ पे। धोबी का कुत्ता रहा घर पे न घाट पे। बुराइयों के पाट पे क्यों, बुराइयों के पाट पे क्यों जिंदगी पछाड़े हैं?
खजाना तेरा, लुटा सब खजाना तेरा। प्रेमी दिन दहाड़े हैं, अपने ही आप अपनी जड़ों को उखाड़े हैं। विषय वासनाओं में क्यों जिंदगी बिगाड़े हैं, अपने ही आप अपनी जड़ों को उखाड़े हैं। अपने ही आप अपनी जड़ों को उखाड़े हैं, अपने ही आप अपनी जड़ों को उखाड़े। हमारे बीच में उपस्थित कृष्ण जन्मभूमि के अध्यक्ष के रूप में, जो निरंतर बहुत वर्षों से इस समाज को सेवाएं दे रहे हैं, आदरणीय और सम्मानित श्री अनिल पांडे जी। कार्यक्रम के सूत्रधार जो निरंतर ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन बड़े तर्क और बुद्धि के साथ में करते हैं, बहुत पुराने हमारे परिचित आदरणीय श्री अतुल भाटिया जी। हरि समाज के सभी सक्रिय पदाधिकारीगण, माननीय प्रधान जी, कोषाध्यक्ष जी, मंत्री जी, और निरंतर जिनके पास में हमारा आवागमन होता रहता है, आदरणीय श्री जितेंद्र जी। मैं देख रहा हूँ हमारे बीच में नंगली से उपस्थित हैं आदरणीय महेंद्र जी, और हमारे जिनको हम ATM बोलते हैं, एनी टाइम मनी एनीवेयर। निरंतर बहुत बड़ा सहयोग समाज के उस वर्ग का करते हैं जिसको आवश्यकता रहती है। ऐसे हमारे बड़े भ्राता जी बहुत पुरुषार्थी, सदा यश उनकी जबान पर रहता। कभी किसी समय फोन करें, आदरणीय योगेश शर्मा जी। अन्य यहाँ पर उपस्थित सभी सक्रिय पदाधिकारीगण, धर्म प्रेमी सज्जन, पूजनीय बंदनी मान कृष्ण। भगवान की बड़ी कृपा होती है जब हम इकट्ठे बैठ करके अपने जीवन को ऊंचा उठाने का प्रयत्न करते हैं। और आज एक बड़ी बात यह है कि जो लोहड़ी का हम लोग त्योहार मना रहे हैं, इसको एक अच्छा और सच्चा स्वरूप देने का कार्य आदरणीय भाटिया जी ने किया। सब लोगों को साथ में लेकर के पदाधिकारियों को मैं धन्यवाद दूंगा कि हमारे जो उत्सव है उसी तरह से होते थे। उत्सव का, त्योहार का मतलब यही है। जैसे गन्ने में जो गांठ होती है ना, तो अगर गन्ने में गांठ नहीं हो, बोरी लंबी हो, तो सब जानते हैं वो लंबी बोरी फीकी होती है। गन्ने को जब, मैं भी किसान का बेटा, आप भी खूब देखते रहते हैं, ऊपर की तरफ वो गन्ना चलेगा तो बोरी बड़ी होती चली जाएगी, लेकिन जैसे नीचे को होगा गन्ना तो मीठा भी होता चला जाएगा, बोरी घटती चली जाएगी और गांठ आती चलेगी। हमारे सनातन धर्म में सबसे बड़ी विशेषता ये थी हमारी, क्या त्योहार बड़े थे। जैसे गन्ने की गांठ गांठ इकट्ठी होकर के एक मिठास पैदा करती है, वैसे हमारे सनातन के अंदर इस वैदिक व्यवस्थाओं पर चल करके हम लोग गांठ गांठ अर्थात कदम कदम पर त्योहार मनाते थे। और त्योहारों का स्वरूप इतना जबरदस्त था, हम इकट्ठे थे, एक जगह पर जुड़े हुए थे। और मैं आप लोगों से उस जुड़ाव की कुछ चर्चा करूं तो आपको आश्चर्य होगा। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के आने से पहले जब आर्य समाज की स्थापना नहीं हुई थी, तब उस समय स्वरूप बिगड़ गया था भारत का। 144 लोग प्रतिदिन धर्म परिवर्तन कर रहे थे भारत। 234 किताबें हमारे महापुरुषों के खिलाफ लिखी जा चुकी थी। 25,000 कन्याएं प्रतिवर्ष दूसरों के घरों में हमारी चली जाती। ये आंकड़ा है जो तत्कालीन है, जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने तब तक अपने गुरुजी से दीक्षा नहीं ली थी, उससे पहले का आंकड़ा है। दयानंद सरस्वती दयानंद बनकर के निकले तो एक व्यक्ति ने, काम आएंगे आप सब लोगों के बाद, जो लोग कई बार कहते हैं कि भाई आर्य समाज के ऊपर बड़े आरोप लगे, हालांकि अब वो खत्म है, क्योंकि सोशल मीडिया ने बड़ा प्रचार किया और अब लोगों को आर्य समाज की बहुत सारी बातें अब समझ में आ रही है कि आर्य समाज अलग नहीं है। ये सनातन की कटती गर्दन को बचाने के लिए दयानंद ने टोला बनाया था जो निरंतर काम करता है जाग करके। स्वामी दयानंद से एक प्रश्न पूछा किसी व्यक्ति ने कि तुम कुछ भी लिखते चले जाते हो। स्वामी जी ने कहा नहीं, प्रमाण से लिखता हूं। जिनके संसार में प्रमाण है, जिन चीजों का गलत प्रभाव है, दुष्प्रभाव है, मैं उनके खिलाफ लिखता हूं। तो उन्होंने कहा किसी के खिलाफ लिखते रहो, अगर हमारा राज होता तो तुम्हें दाल आटे के भाव का पता चल जाता।
स्वामी दयानंद ने किसका सहारा लिया? वो वाक्य अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। उन्होंने कहा हमारा राज होता तो दाल आटे के भाव का पता चल जाता। दयानंद सरस्वती जी ने कहा जैसे तुम कल्पना कर रहे हो वैसे कल्पना मैं भी करूं। तुम कहते हो राज होता दाल आटे के भाव का पता चल जाता, मैं भी किसी श्री कृष्ण जैसे व्यक्ति को उकसा करके तुम्हारे धुर्रे उड़वा देता, तुम भारत भूमि से भागते नजर आते। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसका सहारा लिया? उस काल में उस समय पर किसी को समझाने के लिए, जवाब देने के लिए, प्रत्युत्तर के लिए भगवान कृष्ण का सहारा लिया। आप सोचो, एक एक चीज को आर्य समाज निकाल करके लाए और ये जिम्मेवारी है आर्य समाज पर। आज भी जिन चीजों का रस खत्म हो गया, स्वरूप बिगड़ रहा है, आर्य समाज को आगे आकर के दोबारा से उनको ठीक करना चाहिए। और उसी कड़ी में आपका भी कारीगम में मील का पत्थर साबित होगा। निश्चित रूप से बहुत बड़ा आपने कदम उठाए। आप कारीगम करते रहते निरंतर, लेकिन उन कारीगमों में जो एक भूमिका होती है किस तरह से मनाए, हमारे त्योहार क्या थे। अभी लोहड़ी जो है हमारा, उसमें 3 शब्द 3 अक्षरों को मिलकर के बन रहा है। ल है, उसमें ओहो है और डी है, 5। जो ल से क्या होता है, तब लकड़ी ले लिया गया। ओह से क्या हो गया, पंजाबी के शब्द है ना, उपला ले लिया गया। और ड जो बाद में डी, अर्थात एक शब्द का बाद वाला अक्षर ले लिया, रेवड़ी का। तो क्या बन गया, लोहड़ी बन गया। लेकिन इसके पीछे की जो मूल कुछ और है। अब मैं पढ़ रहा था, मैंने बहुत सारी चीजें चूंकि पढ़नी पड़ती हैं, तो मैंने पूछा भाई ये त्योहार का कहां से कैसे स्वरूप चला। तो उसके पीछे कहानी आती है कि अकबर के राज में 2 बेटियों के साथ में गलत कार्य होने लगे। उस समय मेरे एक व्यक्ति सामने आया जो बड़ा योद्धा था, बलवान था, जिसका नाम था दुल्ला भट्टी। हालांकि जो भाटी शब्द है वो पंजाबी में भाटी बोला ही नहीं जाता, भट्टी बोला जाता। और वो जो दुल्ला भट्टी थे, उन्होंने क्या काम किया उस समय पर, उन दोनों बेटियों को बचाया। उनके चंगुल से बहादुरी दिखा करके उस अकबर के राज में वो पहला व्यक्ति था जिसने मुखर होकर के स्वर चलाए और उसने बहन बेटियों की इज्जत के लिए अपनी दांव पर लगा दिया पूरा सब कुछ, उन बेटियों को बचाया और उनका विवाह तक कराने तक की जिम्मेवारी ली। और केवल वो नहीं, उसके बाद भी लगे वो। आज भी पंजाब में जो त्योहार है ये बहन बेटियों के इज्जत सम्मान का त्योहार भी है, अगर आपको जानकारी हो। अब वो स्वरूप चूंकि बदल रहे हैं, हमारी जो जनरेशन है वो जनरेशन बहुत चीजों को केवल आनंद में, नाचने कूदने में सब ले जाती है। लेकिन जैसे अभी हम लोगों ने गुरु गोविंद सिंह जी के जो सपूत थे वो बलिदान हुए, उनको लेकर के हमने त्योहार मनाया, ये बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा सा अंतर है। और ये हमारे बल पुरुष का त्योहार है। अगर हम देखें अब ये चूंकि जो अग्निहोत्र का होता था हमारे यहाँ पर, अब इस समय पर भी एक फसल किसान के पास में आई हुई पड़ी है। उन फसलों को जब जब हमारे पास फसल आती है तब तब हम लोग मिल करके त्योहार मनाते रहे। हमारी व्यवस्था यही थी। और मैं आप लोगों से कहूंगा जरा ये लाइनें सुनिएगा, अच्छा लगेगा। आप लोग गा सके तो मेरे साथ बढ़िया होगा। गिरता ही जा रहा है भारत कई साल से, खतरा है भारी जागो हालत फिलहाल से, खतरा है भारी जागो हालत फिलहाल से, खतरा है भारी जागो हालत फिलहाल से। गिरता ही जा रहा है भारत कई साल से, गिरता ही जा रहा है भारत कई साल से, खतरा है भारी जागो हालत फिलहाल से, खतरा है भारी जागो हालत फिलहाल से, खतरा है भारी जागो हालत फिलहाल से। और सुनना जरा एक लाइन आपको याद आएगा अपना वो पुराना जमाना। तन से मन से धन से हमसे कोई नहीं था ज्यादा, थे हम दुनिया के दादा। तन से मन से धन से हमसे कोई नहीं था ज्यादा, थे हम दुनिया के दादा। सादा जीवन उच्च भावना था जीवन का कायदा, था जीवन का कायदा। तन से मन से धन से हमसे कोई नहीं था ज्यादा, थे हम दुनिया के दादा। सादा जीवन उच्च भावना
जीवन का कायदा, हाँ जीवन का कायदा। जीवन जीते थे वैदिक सांचे में ढाल के, जीवन जीते थे वैदिक सांचे में ढाल के। खतरा है भारी जागो हालत फिलहाल से, खतरा है भारी जागो हालत फिलहाल से। गिरता ही जा रहा है भारत कई साल से, गिरता ही जा रहा है भारत कई साल से। खतरा है भारी जागो हालत फिलहाल से, खतरा है भारी जागो हालत फिलहाल से। खतरा है भारी जागो हालत फिलहाल से। युवकों में एक रोग लग गया अमजद खाने अनाड़ी, अमजद खाने अनाड़ी। युवकों में एक रोग लग गया अमजद खाने अनाड़ी, अमजद खाने अनाड़ी। और ये वाक्य पूरा सुनने से पहले आप थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि कई बार सेंटेंस बिना समझ के गलत जगह पर स्पीड हो जाता है। होता क्या है, कुछ नौजवान हमने देखा भी कल्चर चल रहा है, मैं गया पीछे कटिंग वालों के पास में देखता हूँ, तो ये सब रखा जाए एक साथ तो कोई बात नहीं, अच्छी बात। हाँ लेकिन हाँ वो ये जगह हट गई है, ये बढ़ने लगी है धीरे धीरे। उनके लिए नापा किसी ने। युवकों में एक रोग लग गया अमजद खाने अनाड़ी, अमजद खाने अनाड़ी। अच्छे अच्छे हिंदू लड़के लगे रोकने दाढ़ी, लगे रोकने दाढ़ी। अच्छे अच्छे हिंदू लड़के लगे रोकने दाढ़ी, लगे रोकने दाढ़ी। झाड़ी सी मुंह पे लगती मुगलानी ढाल में, झाड़ी सी मुंह पे लगती मुगलानी ढाल में। खतरा है भारी जागो हालत फिलहाल से, गिरता ही जा रहा है भारत कई साल से, गिरता ही जा रहा है भारत कई साल से। खतरा है भारी जागो हालत फिलहाल से, खतरा है भारी जागो हालत फिलहाल से। खतरा है भारी जागो हालत फिलहाल से, खतरा है भारी जागो हालत फिलहाल। इसलिए मैं आप लोगों से चर्चा कर रहा था कि हमारे जो त्योहार थे उन त्योहारों में रस भी होता था, उस रस के साथ साथ प्रेरणा होती थी, कुछ उसके पीछे कहानी होती थी। क्योंकि जो इतिहास होता है वो इतिहास हमें जिंदा रखने के लिए, जीवित रखने के लिए होता है। और बड़े बुजुर्गों की बात आज की नहीं, जो लोग इतिहास याद रखते हैं वो जिंदा रहते हैं, वो जीवित रहते हैं। जो इतिहास भूल जाते हैं वो खत्म हो जाते हैं। अभी हमारे वाले में से बहुत कन्वर्जन हुआ, किनका हुआ? इतिहास भूले। जो इतिहास याद रखे वो कन्वर्ट नहीं, वो अपने में रहे। चाहे उनको बलिदान देना पड़ा हो, कितनी बड़ी कीमत उसकी चुकानी पड़ी। और मैं आप लोगों से कहूंगा जरा ध्यान दीजिएगा मेरी इन बातों के ऊपर, कि जब जब हम त्योहार मनाएं तो त्योहारों के पीछे की जो कहानी आती है वो अपने बच्चों को जरूर बताएं। क्योंकि एक कॉन्सेप्ट हमारा ये बहुत ढीला चल रहा है। बहुत सारी चीजें हम स्कूलों के ऊपर छोड़ रहे हैं। आज सुबह में चांदपुर आया था किसी काम से, मेरे साथ में गाड़ी में 2-3 लोग बैठे, तो मैंने उनसे कुछ चर्चा करनी शुरू की। उन्होंने अपने परिवार के बच्चों की चर्चा की कि क्या करें जी, कैसे पढ़ाई, किधर भेजें बेटी को, बेटे को ये करवाना। बहुत सारी बातें जब मैंने उनसे पूछी तो वो आंखों में आंसू आ गया। मैं पूछा कारण क्या है, तो उन्होंने कारण ये है कि बच्चे हाथ से निकल चुके। अब मैं डिस्कस आपसे जरूर कर रहा हूं, आप मुझे थोड़ी सी बुद्धि बता भी रहे हैं, लेकिन इससे कोई असर पड़ने वाला नहीं। शुरुआत कहां से हुई है? 15-16 किलोमीटर का रास्ता था, तो बहुत ज्यादा चर्चा तो हो नहीं पाई। पर शुरुआत कहां से है, देख रहे हो इस विषय को। जब आपके बच्चे स्कूल पढ़ने जाते तो हम भी जिम्मेवारी से पीछा छुटाते। पेरेंट्स मीटिंग में हम लोग नहीं जा पाते अपने काम की वजह से। फीस जमा होनी होती है तो ड्राइवर को देते हैं, बच्चों को दे देते। बच्चे अपने आप सारा काम स्कूल का करते।
धीरे 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 बच्चे अपने आप में स्वयंभू हो गए हैं। वो प्रभुत्व उनका उनके हाथ में, उनकी सत्ता उनके हाथ में आ चुकी है। कहाँ जाना है, क्या एडमिशन लेना, किस क्लास में। कई लोगों की स्थिति यह है, जब उनसे पूछोगे तुम्हारे बच्चे कौन कौन सी क्लास में है, तो वो बोलता जी 4th में है, पत्नी कहती 5 में है, 4th में नहीं। कारण क्या है? हमारे उस पर ध्यान नहीं। हम सोच रहे हैं कि विद्यालय में भेज करके हमारा काम पूरा हो चुका है। विद्यालय में एक नैरेटिव है जो आपके बच्चों तक पहुंच रहा है। उस नैरेटिव का शिकार आने वाली जनरेशन, जो कि मैं इस देश में जो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज है, कॉलेज, उनमें लेक्चर होते हैं अलग अलग टॉपिक्स को लेकर। मैं रोज इन सब चीजों को फेस कर रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि गलती कहां से हुई। जब पहले दिन आपने बच्चे को फीस दी थी, उस दिन से आपने सोचा कि मेरा काम बस पूरा हो गया, मैं इसको फीस दूंगा और बात बन जाएगी। बात तब खुल करके आई। एक दिन शर्मा जी मेरे पास एक आदमी ने फोन किया, कहने लगा जी वो हमारे बच्चे से कुछ बात कर लो। आके गया उनके घर पे। कारण क्या? तो उन्होंने कहा बच्चे ने किसी से बात कराई। कितने स्मार्ट हमारे बच्चे हैं। उसने किसी आदमी से बात कराई कि मेरे क्लास टीचर बोल रहे हैं। बच्चा 9th में पढ़ता है। उसने कहा हाँ जी बोलो। कि सर आप इनके स्कूल से बोल रहे हैं? बच्चा कह रहा है। बोले जी हाँ स्कूल से ही बोल रहा हूँ। करवा दी अपने किसी मित्र से बात। कैसी बच्चा कह रहा है कि मोबाइल की जरूरत है। तो उसने कहा इसको मोबाइल दिलवा दो, होमवर्क देते हैं वो मोबाइल से ही होता। ठीक है जी। कम पैसे वाले आदमी, उनके पास व्यवस्था नहीं खेती बाड़ी से जुड़े। स्थिति ये आई सामने निकल करके। उन्होंने कहा भाई मोबाइल तो है नहीं, तो किसी उनके चाचा ताऊ के लड़के से उसने कहा पुराना पड़ा हुआ तो ठीक करवा ले, इसकी टूटी हुई थी डिस्प्ले। और ठीक कराने के लिए उससे बेटे को दे दिया। बेटा बाजार से वापस आया, कहने लगा पिताजी ठीक हो जाएगा, 3500 रुपए लगे। कहने लगा 3500 रुपए दे दी मैंने। वो ठीक करा करके ले आया। बात खुल करके धीरे धीरे आई कि वो डिस्प्ले तो 1200 रुपए में डल गई थी। बच्चे ने 2200 रुपए अपना कमीशन मार दिया उसने अपने बाप से। ये स्थिति क्यों आई? जब पूछा कि पैसे कहाँ है तो नहीं बता रहा है। अब उसको डेली का रिचार्ज चाहिए 1.5 GB, उसमें उसका पेट नहीं भरता। बोलता वाईफाई घर में लगाओ। उन सबका मैं समझ रहा हूँ कि आवश्यकता क्या है। बच्चा जब आपके हाथ से निकल चुका, हम कई बार होते हैं इस बात को लेकर के, लेकिन अब कोई हाथ लगने वाला कुछ नहीं। जब शुरुआती दौर है आपके घरों में संतान का, तो मैं बहुत इस विषय पर मैं बड़ी चिंतन कर रहा हूँ। आजकल मैं बहुत कुछ लिखा मैंने मेरे जीवन में लगभग 450 ट्रैक्ट लिखे, छोटे छोटे, जो एक मोटा ग्रंथ बन सकता है अगर सबको इकट्ठा किया जाए। और उसमें सबसे ज्यादा मैंने 150 से ज्यादा का ट्रैक्ट लिखे हैं, तो वो केवल संतान को, संस्कार को, परिवार को लेकर लिखे। हम एक गलती कर रहे हैं कि हम अपने बच्चों से बात नहीं करते। हमने विद्यालय में भेज दिया, हमने सोचा काम पूरा हो गया, लेकिन बच्चे के सीखने के 4 पॉइंट है जहां से उसके पास विचार आ रहा है। वो 4 जगह कौन कौन सी है, तो सुन लो। सबसे पहली जगह बच्चे के पास विचार आने की माता पिता। तो आप अपने से इस चीज को सोचो जरा, क्या माता पिता उतने विचारवान है कि बच्चों को सब चीजें दे सके? पहली बात। दूसरी जगह विद्यालय। क्या विद्यालयों में ऐसा कोई कार्यक्रम होता है जहां आपके धर्म से, रिलीजन से रिलेटिव कुछ विचार आपको दिए जाते हो? वहां भी क्रॉस लगाना पड़ेगा। तीसरी जगह वो है जहां आपके बच्चे खेलने कूदने जाते हैं, जिनके साथ में रहते हैं, तो मित्र मंडली। क्या वहां से वैसे विचार दिए जा रहे हैं संस्कृति से संबंधित? तो वहां भी आप क्रॉस लगा दीजिए। और चौथी जगह है, मेरे जैसे लोग घर में कर्मकांड कराने के लिए आ जाते हैं, तो क्या उनको हम बैठ करके सुनते हैं? वो तो बताना चाहते हैं, हम सुनते नहीं। हमें तो कई बार विवाह में भी हम जाते हैं, तो भाटिया जी हम सबसे बेचारा आदमी विवाह में पंडित ही होता है। उसको कोई नहीं सुनना चाहता। जब सब काम निपट गया, खेल कूद करके थक गए पूरे, नाच लिए, सब पैरों में दर्द हो रहा, कहीं कुर्सी पकड़ ली, और कुर्सी पकड़ के लोगों ने कहा यहाँ मत बैठो। बोले वहां चलो जहाँ विवाह संस्कार हो रहा। अच्छा चलो, वहां बैठ गए। अब 2-4 लोग हाथ बांधे बैठे मिलेंगे। वो क्या कहते हैं जी, आपको पता है इस बात, हमें ना बोलूं तो ज्यादा अच्छा। सबको बता, वो जिनकी आयु अधिक है, और वो पीछे से बोलते हैं हाँ जी पंडित जी कितनी देर और लगेगी, है ना? फिर बोलते हैं जल्दी करो, हमारे पास समय नहीं है, बस 1 ही घंटे में निपटा दो। अभी पांडे जी एक दिन हम लोग ऑनलाइन बुक होते हैं आजकल, हम देश भर में जाते हैं, सोशल साइट पे बहुत सारा है। क्योंकि मुझे लगभग 1 करोड़ लोग हर महीने सुनते हैं अपने मोबाइल में, बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हमारे, और बहुत बड़े स्तर पर कार्यक्रम फुर्सत होती नहीं। कई बार संयोग होता है तो बात बन जाती, या कोई पहले से
पकड़ करके बैठा ले, जैसे भाटिया जी ने बहुत दिन पहले से पकड़ लिया। तो मैंने कहा भाई ठीक है, अब तो जो हाँ हो गई तो उसके पीछे फिर कुछ होता नहीं। एक मोटी रकम दे करके, बहुत मोटे पैसे दे करके मुझे विवाह संस्कार के लिए बुला लिया। एक साथ में पहाड़ की तलहटी में 2 पार्टी दिल्ली से आई विवाह संस्कार कराने के लिए। उन्होंने खूब अच्छे से, जितना उनको टाइम लगाना था उतना लगाया। मेरे को पैसे जितने देने थे उन्होंने पहले पे कर दिए। मुझे उन्होंने कहा जो बचा वो बाद में पेमेंट आपको हम ऑनलाइन दे देंगे अभी, लेकिन एक बात है बस, क्या आपके पास 45 मिनट है, 45 मिनट में जल्दी से निपटवा दीजिए। मैंने कहा भाई क्यों? उन्होंने कहा जो हमारा, जिसको क्या कहूं मैं, मेरे पास वो शब्द नहीं, उन्होंने कहा मेकअप आर्टिस्ट जो है वो आ चुके हैं, अर्थात जिसको उन्होंने ठेका दिया हुआ मेकअप आर्टिस्ट का, वो पूरी टीम लेके आए, 16 आदमी उसमें, तो वो मेकअप करेंगे। तो आपको विवाह संस्कार निपटा करके फोटो शूट फिर बाद में होगा, रात में नाच लगाना। अच्छा, मेकअप कितनी देर रहेगा? जिस मेकअप की आपको इतनी चिंता है वो कितनी देर रहने वाला है ना? दिन छोड़ो, आप घंटे की बात करते हैं हम लोग, तो कितने घंटे? 5। मेरा कहने का मतलब इस बात को बोल करके ये नहीं कि मेकअप नहीं है, मैं उसका विरोध नहीं, ठीक है। जैसे हम कपड़ों को व्यवस्थित करके चलते हैं, ऐसे शरीर को, हाथ पैर को, चेहरे को कर ले, क्या बिगड़ गया उसमें? उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं कोई इस बात का कोई ऐसा नहीं बता रहा हूं आपको कि नहीं करना चाहिए। लेकिन आप सोचो, 12 घंटे की तुम्हें इतनी चिंता है, 12 घंटे के लिए संभलने के लिए तुमने 100 साल की चिंता छोड़ दी। एक विवाह कितने दिन के लिए होता है बोलो? 100 साल के लिए। 100 साल की नींव है। मैं बहुत बार बोलता हूं, बड़ा वायरल हुआ, करोड़ों लोगों ने इस चीज को देखा। मैं कई बार चिल्ला के बोलता हूं कि विवाह नहीं है, 100 साल की नींव रखी जा रही, और 100 साल की नींव के लिए आपके पास कितना टाइम है? 45 मिनट। मैंने कहा भाई ठीक है, जब तुम्हें डूब के मरना ही है तो मैं कैसे बचा सकता हूं? मैंने भी 45 से 50 मिनट लिए होंगे। विवाह संस्कार छोड़ा मैंने नहीं, थोड़ा द्रुत गति से मैंने कराया, और कराने के बाद में मैंने फिर नमस्ते की। मैंने कहा अगर आपने मुझे पहले सब बताया होता तो मैं नहीं आता, क्योंकि केवल धन के लिए नहीं भागा जाता है, आप समझना, ये पाप ही है, और ये मेरे हाथ से हो गया अनजाने में। मैं आप लोगों से एक निवेदन करूंगा आज। कारण क्या है? हमारे परिवारों में सब व्यवस्था बिगड़ रही। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जहां पर हमें समय लगाना चाहिए वहां नहीं लगा रहे, और जहां नहीं लगाना चाहिए वहां पर बोलो लगा रहे। मुझे अच्छा लगा, भी पिछले दिनों मुझे एक सिंधी परिवार ने बुलाया छत्तीसगढ़ में, साथ में हम लोग गए, टीम थी हमारी। उनका जो मेकअप आर्टिस्ट था वो भोपाल से आए, पूरी टीम लेकर के। अच्छा, कितने रुपए में बुक होगा आप सोचो जरा? 22 लाख रुपए की बुकिंग थी। बहुत बड़ी पार्टी थी, छोटा मोटा नहीं था, वो अरबपति लोग थे दोनों तरफ से, दोनों पार्टियां। उन्होंने 22 लाख रुपए में बुक की एक टीम, भोपाल से उनकी टीम पूरी गई, बाय एयर गई, बाय एयर आना जाना उनका हुआ। 2 दिन तक वो वहां रहे, और उनका ये नहीं था कि हम इतने ही लोगों का करेंगे। उन्होंने कहा आप जितने लोग दे देंगे, इसके अंदर 50 या 100 उनका मेकअप देंगे, और मतलब भी छोटी टीम थी। और मुझे अच्छा ये लगा, उन्होंने जहां 22 लाख का मेकअप आर्टिस्ट बुलाया, वहां खूब मोटे पैसे देके मुझे भी बुलाया। उन्होंने कहा आपको पूरा समय देंगे, आप बैठो, बोलो, प्रवचन करो। और उन्होंने होटल में पूरा व्यवस्था की, 5 स्टार व्यवस्थाएं थी सब। उन्होंने, हमारी व्यवस्था अलग थी, गाड़ी घोड़ा आना जाना सब चीजें सामान्य है आजकल, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, सब पैसा खूब खर्च कर आदमी। तो उन्होंने जहां तहां लोगों को रुकाया होटल में, सब टाइमिंग था, पूरी व्यवस्था थी। लेकिन कार्यक्रम उन्होंने बहुत अच्छे से किया। उन्होंने कहा आप जितने अच्छे से समझा सकते हो आप फ्री हमारी तरफ से, क्योंकि मेरे समय में दूसरे का कोई कार्यक्रम रखा ही नहीं गया। मैं भी चाहता हूं एंजॉय करें आप, कोई बात नहीं, लेकिन जहां पर समय लगाना चाहिए वहां में जरूर लगा। और मैं तो कई बार बोला करता हूं, देखो विवाह संस्कार के पापी भी होते हैं कुछ लोग। कौन है पापी? जिसका कोई लेना देना विवाह से है नहीं, वो बैठे पीछे आराम से और हमें बोलते रहते पंडित जी जल्दी कर देना होते है कि नहीं? अच्छा, ये शब्द कभी मत बोलना। मैं पीछे अमरोहा में एक विवाह संस्कार कराने गया, मेरे को बुला लिया सुबह 10 बजे, भयंकर सर्दी, बारात आई 12 बजे। विवाह संस्कार कितने बजे शुरू हुआ? ना 4 तो बहुत जल्दी बता दिया आपने प्रधान जी। विवाह संस्कार 8:30 बजे रात को। और जब मैं बैठा तो आप सोचो, वहां चौक पूर के हम बैठे दिन से, एक आदमी पीछे से बोलता है जैसे ही मैं बैठा, ठीक है डॉक्टर साहब धन्यवाद। एक आदमी मेरे बैठते ही बोला मुझसे, जिनका विवाह था वो
तो बीएड कॉलेज के प्रिंसिपल थे वो, जो जिनका विवाह था, और वो उसी कॉलेज में पढ़ाती थी, वो टीचर थे दोनों। आप सोचो वेल एजुकेटेड थे दोनों, कोई समस्या नहीं। तो बाबा जी मेरे से बोले, पंडित जी, मैंने कहा हाँ जी। बोला जल्दी करो, वो गुस्सा बढ़ा था। मैंने पीछे को मुंह करके बोला कोई मरा गया? बोले मरा कोई नहीं। तो मैंने कहा ये वाला वाक्य वही बोला जाता, अब आप चुप बैठो। जल्दी करो जल्दी करो। अच्छा कहाँ सुनने के लिए मिलता है वाक्य, बोलो? जब किसी की मृत्यु होती, और हम ये वाक्य कहाँ प्रयोग करने लगे? विवाह संस्कार में। अब मुझे एक बात बताओ, आप तारतम्य जोड़ो जड़ा। वहां भी जल्दी कर रहे थे, यहाँ भी जल्दी कर रहे थे। उसको भी घर से निकालने की जल्दी थी। जब वहां जल्दी करके मुर्दे को घर से निकाल दिया, यहाँ तुम संबंध को, रिश्ते को जल्दी घर से खत्म कर रहे हो। मेरा मानना है ऐसा। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, ये लाइनें जरा सुनिएगा, आप लोगों को अच्छा लगेगा। बुजुर्गों का गौरव अरे लुटा जा रहा है, उठो सोते सोते बहुत देर कर दी, संभलने के दिन है संभलना पड़ेगा, वक्त खोते खोते बहुत देर कर दी। बुजुर्गों का गौरव लुटा जा रहा है, उठो सोते सोते बहुत देर कर दी, उठो सोते सोते, उठो सोते सोते बहुत देर कर दी। बहुत दिन बजाई कन्हैया की बंशी, बहुत दिन बजाई कन्हैया की बंशी, मगर अब सुदर्शन उठाना पड़ेगा। शिव जी के डमरू व बम बम को छोड़ो, त्रिशूल कर में सजाना पड़ेगा। पांडे जी हम बैठे इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं। जितने भी देवी देवता हमारे भगवान है, बोलो किसी के हाथ में, सबके हाथ में शस्त्र है। कहीं त्रिशूल है, कहीं तलवार है, कहीं गदा है, कहीं चक्र है। किसी का हाथ खाली है क्या, बोलो? और जहां कुछ नहीं है वहां भगवान राम का धनुष बाण है। और ये धनुष बाण तो इतना प्रचलित हुआ, आज भी भारत के अंदर जो भील जाती है, हमारा मूल जो है, आप समझो, आप उन लोगों के पास में यही सबसे बड़ा हथियार है। कमाल की बात यह है कि मेरे धर्म के लोगों में आंख बंद करके भगवान के दर्शन मत किया करो। मैं कहता हूं मंदिर जाओ जरूर, आंख खोल के दर्शन करो, एक बार देखो उस आकृति में भगवान ने हाथ में क्या दिया हो। कभी चिंता किया आपने? क्यों जी? घर में जो पूजा में आप प्रयोग करते हो, भगवान ने उस चीज को कहीं उठाया कि हाथ में वो ज्यादा ताकत लगाई, और जो भगवान ने हाथ में उठाया उस पर हमारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं। मैं तो आप लोगों से एक बात कहूंगा, हमारे भगवान का काम बिना शस्त्र के नहीं चला, और हमारे वाले हाथ जोड़ के चलाना चाहते हैं। तो जी भगवान राम ने, लोग कहते भाई हाथ जोड़े, समुद्र के रास्ता नहीं दिया, फिर कहते लोग बाण उठाया, फिर कहने लगे रास्ता दे दिया। इसका मतलब क्या है? समझाने का एक तरीका है, समझ गए? लोगों ने बहुत सारी बातें इन सब चीजों को लेकर के लिखी है, पर मैं कह रहा था, बहुत दिन बजाई कन्हैया की बंशी, मगर अब सुदर्शन उठाना पड़ेगा। शिव जी के डमरू व बम बम को छोड़ो, त्रिशूल कर में सजाना पड़ेगा। लगा करके डुबकी, लगा करके डुबकी, लगा करके डुबकी, बहुत गंगा जल में आप धोते धोते बहुत देर कर दी। संभलने के दिन है संभलना पड़ेगा, वक्त खोते खोते बहुत देर कर दी। बुजुर्गों का गौरव लुटा जा रहा है, उठो सोते सोते बहुत देर कर दी, उठो सोते सोते बहुत देर कर दी। विदेशी विधर्मी लगे ताक में, विदेशी विधर्मी लगे ताक में,
को बैठे, ये हस्ती तुम्हारी प्रबल संगठन की, अब तो जरूरत बढ़े आ रहे हैं आक्रमणकारी। घृणा द्वेष भेदभाव, घृणा द्वेष भेदभाव, घृणा द्वेष भेदभाव और आलस्य के बीज बोते बोते बहुत देर कर दी। संभलने के लिए संभलना पड़ेगा, वक्त खोते खोते बहुत देर कर दी। बुजुर्गों का गौरव लुटा जा रहा है, उठो सोते सोते बहुत देर कर दी। उठो सोते सोते बहुत देर कर दी। उठो सोते सोते बहुत देर कर। इसलिए भाई ये जो त्योहार थे जोड़ने के थे, हमें जोड़ता था त्योहार। भाटिया जी बोल रहे हैं कि लोहड़ी के विषय में थोड़ा दोबारा रिपीट किया जाए। ठीक है जी, आपका धन्यवाद। मैं चर्चा जब मैंने प्रारंभ की थी तो माताओं बहनों मैंने इस विषय में बताया था आपको कि लोहड़ी का मतलब क्या है, और 3 अक्षरों को मिला करके इसको बना दिया गया। एक तो ला, एक ओहो है और डी। जो ला है उससे लकड़ी लिया गया, ओहो से उपला लिया गया। उपला कंडे कई जगह बोलते हैं, उपले तो सभी जानते हैं, हमारे तो उपला ही बोला जाता है। और रे जो शब्द है, डी जो शब्द है, वो रेवड़ी का प्रयोग है, प्रतीक मात्र है। तो 3 चीजें हैं, अग्नि है, उपला है और रेवड़ी है। रेवड़ी किस चीज का प्रतीक है? मिठास का। अच्छा, गोबर किस चीज का प्रतीक है? गाय से जुड़ा हुआ है। बहुत चीजें इसमें अगर मैं लसूं तो बहुत चीजें आ सकती, एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक है। और गोबर से बना है उपला। अच्छा, गोबर उपला बना है तो गोबर होगा, और गोबर है तो बोलो गाय भी होगी, और जो गाय होगी तो गौ भक्त भी होगा कोई, और गौ भक्त होगा अर्थात गाय पालने वाला होगा। और लकड़ी खेती बाड़ी से, किसानी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आज सब लोग इस बात को मिलकर के बना रहे हैं। और मैं कई बार बोलता हूं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, इन सब चीजों को मैंने उठाया कि भारत कृषि प्रधान देश है। मैं यहां मंच पर बैठा हुआ आज अपने काम को बंद कर दूंगा अगर आप मुझे सिद्ध करके बता दो भारत का एक भी त्योहार खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ नहीं हो तो। एक बता दो, नोबल एक भी त्योहार हमारे पास ऐसा हो जो खेती बाड़ी से जुड़ा नहीं, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश था और हमारे पास जब जब खेती बाड़ी से कुछ भी आता था तो हम त्योहार मनाते थे। और ये मैंने बहुत कहानियां पढ़ी, बड़े किस्से, मेरे पास बहुत पुस्तकें, लगभग 3500 पुस्तकों का संग्रहालय मेरे पास अपना व्यक्तिगत। मैं एक बार पढ़ रहा था, आपको आश्चर्य होगा, जब जब भारत में अकाल फैला, वर्षा नहीं हुई, तब भारत की चिंता किसने की? मैं जोड़ने वाली बात बता रहा हूं, सुन लेना सब जने। जब जब भारत में अकाल फैला तो चिंता किसको हुई? किसान से ज्यादा चिंता उस व्यक्ति को हुई जो व्यापार करता था मेरे देश में बैठ करके, जो व्यापारी था, अर्थात अपने आप को बनिया कहता था। ये उससे रिलेटिव कुछ भी, कुछ शब्द बहुत हो सकते हैं। और एक बार तो स्वामी दयानंद के ठीक बाद की बात है, हरियाणा में रेवाड़ी जगह पड़ती है, जब अकाल फैला, पूरे साल बारिश नहीं हुई, तो उस समय पर वहां रेवाड़ी के सेठों ने इकट्ठे होकर के वृष्टि करवाया। किस लिए? उन्होंने कहा भाई खेती बाड़ी नहीं होगी तो खाएंगे पिएंगे क्या, व्यवस्था बिगड़ जाएगी पूरी। ये केवल भारत देश अकेला ऐसा है जो जोड़ने की बात करता है। और लोहड़ी को लेकर के मैंने चर्चा की थी, दोबारा रिपीट कर देता हूं, ये हमारे बल पुरुष का प्रतीक त्योहार है। इसमें तो जैसे आप कई बार जाते हो विवाह आदि में तो सज धज करके जाते, बढ़िया कपड़े पहन करके, पर मेरा मानना ऐसा है आपके घर में अगर कुछ भी नहीं है तो छोटा सा भी कोई अपना शस्त्र आप रखते हैं पूजन के लिए भी, तो उसको लेकर के कम से कम आपको उपस्थित होना चाहिए। किस लिए? तो ये त्योहार क्यों मनाया गया, उसके पीछे एक कहानी और है। और वो कहानी ये है कि उस समय जब अकबर का शासन होता था तो अकबर के शासन में 2 बेटियों के साथ दुराचार होने वाला। उस दुराचार होने से बचाने के लिए एक दुल्ला भट्टी नाम का एक नौजवान वो कूद पड़ा लड़ाई,
और वो पहला व्यक्ति था जो मुखर होकर के अकबर के शासन में विरोध में जाकर के उसने दोनों बेटियों की इज्जत बचाई और उनका बाद में विवाह भी करा पूरी व्यवस्था करके। और फिर उसने ऐसी बहन बेटियों को बाद तक तलाशा जिनका कोई वारिस नहीं था, जिनका कोई ऐसा नहीं था, पितृ नहीं था, अर्थात रक्षा करने वाला नहीं था, तो उनके साथ जुड़ करके उनको विवाह आदि कराना, उनकी व्यवस्था करना, उनकी इज्जत बचाना, अर्थात हमारी बहन बेटियों को सम्मान के लिए उनको सम्मान दिलाने वाला त्योहार है। बहुत सारी चीजें इसमें, और ये मैं बताऊं आपको, अगर लोहड़ी पर केवल मैं चर्चा करूं 3-4 घंटे आप बैठ करके सुनिएगा। पंजाब से शुरुआत क्यों सब चीजों की हुई है, इसके पीछे कारण क्या था इस लोहड़ी को मनाने का? क्योंकि पंजाब ने समय समय पर उन वीर पुरुषों को जन्म दिया। गुरु गोविंद सिंह जी से समय पर आए, उस समय पर क्या स्थिति भारत की थी? उससे पहले अगर मैं जाना चाहूं तो इतिहास को, अगर आप पंजाब के खंगालेंगे तो ये हमारी वो भूमि थी बीच वाली, कश्यप ऋषि कहां हुए, जहां कश्मीर है, और इसके पास वाला जो था, अर्थात जहां ऋषि मुनि विद्वान रहते हैं उन्हीं के पास क्षत्रिय भी रहते हैं, क्योंकि ऋषि मुनि विद्वानों की रक्षा करने वाला कौन है? क्षत्रिय। और ये जो जुड़ाव का हमारा त्योहार है, हमारे सब कार्यों में हर वर्ग का व्यक्ति होता है। एक त्योहार मुझे बता दो, इतने सारे लोग बैठे जिसमें कहो कि आज ये हमारी बिरादरी का त्योहार है, दूसरों का नहीं। अगर त्योहार है भारत के अंदर तो वो सबका है, मिलकर पूरे लोग मिलकर के मनाते उसमें। और मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, ये लाइनें मेरे साथ मिलकर के गुनगुनाइए, सब जने अच्छा लगेगा। क्योंकि हम सब लोग आज ऐसे अवसर पर उपस्थित हुए हैं जहां बहुत चीजों को मना रहे हैं। त्योहार में प्रसन्नता का, खुशी का त्योहार है हमारा। उस त्योहार के साथ साथ हम बांटते थे, क्या बांटते थे? मिठास। मिठास में क्या बांटते थे? रेवड़ी। अच्छा, ये अपने अपने लोगों को बांटते थे, दूसरों को? बोलो, सबको बांटते थे। लेकिन जब कभी अपनों को किसी ने बांट दी होगी तब लोगों ने कहावत भी दोहरा दी, सुना दो आदि, मैं बोलूंगा आदि, अंधा बांटे। कहां से आए बोलो? अरे हमारा बहुत पुरानी परंपरा इस सब चीजों की रही, हम सब इकट्ठे होते थे। अच्छा, किसी ने बांट दी होगी अपने को तो वो मिसाल बन गई, और आज वो मिसाल इस तरह से लोगों में फैल गई। इस काम को अगर सार्वजनिक जगह पर बैठ करके मेरे धर्म में कोई व्यक्ति करता है, उसको दोषी माना जाता है। अरे बोलो हाँ या ना? जो दोषी मान, इसका मतलब क्या है? सबको समानता से देखना है, हर दृष्टि से, उसी एक ही दृष्टि से हर व्यक्ति को हमें देखना है, उस दृष्टि से सबको निहारना है, सबके साथ बराबर व्यवहार हम सब लोगों को करना है। आइए मेरे साथ मिलकर के कुछ गीत की लाइनें गुनगुनाएंगे, सब जने अच्छा लगेगा। जहां वेद पढ़ा जाए और हवन किया जाए, ऐसे परिवार को ही स्वर्ग कहा जाए। सब लोग ताली बजा के गाओ लाइन। जहां वेद पढ़ा जाए और हवन किया जाए, ऐसे परिवार को ही स्वर्ग कहा जाए, ऐसे परिवार को ही स्वर्ग कहा जाए, ऐसे परिवार को ही स्वर्ग कहा जाए। सत्य रग रग में जिनके रामा है, खुश रहता है उनसे विधाता। सत्य रग रग में जिनके रामा है, खुश रहता है उनसे विधाता। प्रेम सीने में जिनके नहीं है, उनको ईश्वर नजर तो लाता। प्रेम सीने में जिनके नहीं है, उनको ईश्वर नजर तो लाता। कुछ सुहाता नहीं, सत्संग भाता नहीं, कुछ सुहाता नहीं, सत्संग भाता नहीं। जीवन पशुओं से बदतर बिताए, जहाँ वेद पढ़ा जाए और हवन किया जाए, ऐसे परिवार को ही स्वर्ग कहा जाए। जहाँ वेद पढ़ा जाए और हवन किया जाए, ऐसे परिवार को ही स्वर्ग कहा जाए, ऐसे परिवार को ही स्वर्ग कहा जाए, ऐसे परिवार को ही स्वर्ग कहा जाए। कर्म नेकी के
जो कर गए हैं, विश्व में नाम उनका अमर है। कर्म नेकी के जो कर गए हैं, विश्व में नाम उनका अमर है। उनकी जीवन की ज्योति से अलगे, भूले पथिकों ने पाई डगर है। धर्म छोड़ा नहीं, नियम तोड़ा नहीं, धर्म छोड़ा नहीं, नियम तोड़ा नहीं। उनके चाहते सदा गीत गाए, जहाँ वेद पढ़ा जाए और हवन किया जाए। ऐसे परिवार को भी स्वर्ग कहा जाए, जहाँ वेद पढ़ा जाए और हवन किया जाए। ऐसे परिवार को ही स्वर्ग कहा जाए, ऐसे परिवार को ही स्वर्ग कहा जाए, ऐसे परिवार को ही स्वर्ग कहा जाए। अन्य भूखों को नंगों को कपड़ा जो देते हैं देते रहेंगे। अन्य भूखों को नंगों को कपड़ा जो देते हैं देते रहेंगे। दया हृदय में जिनके बसी है, अन्याय वो कैसे सहेंगे। संकटों में कभी, झंझटों में कभी, संकटों में कभी, झंझटों में कभी नहीं विचले नहीं घबराए। जहाँ वेद पढ़ा जाए और हवन किया जाए, ऐसे परिवार को ईश्वर कहा जाए। जहाँ वेद पढ़ा जाए और हवन किया जाए, ऐसे परिवार को ईश्वर कहा जाए, ऐसे परिवार को ईश्वर कहा जाए, ऐसे परिवार को ईश्वर कहा जाए। इसलिए भाई जो हमारा धर्म था वो त्योहारों के साथ में था, और त्योहार किससे होते थे? अग्निहोत्र से। बिना हवन के हमारा कोई दिन नहीं होता था। भगवान राम 14 साल वन में रहे, जब भी प्रातः काल का जिक्र आया तब अग्निहोत्र का जरूर है। भगवान कृष्ण का जब जब काल पढ़ने के लिए मिलता है तो उस सारे काल में एक भी दिन ऐसा नहीं जब प्रातः काल की चर्चाओं और अग्निहोत्र का विषय नहीं आया। यहाँ तक ये भी आया, भगवान कृष्ण का तो पढ़ने के लिए जिस समय पर युद्ध के क्षेत्र में थे तो उस समय भी सायंकाल हो जाता था तो आंख बंद करके बैठते थे और अग्निहोत्र की चर्चा थी। और हमारा भी ये त्योहार जो मैंने भी चर्चा की, लोहड़ी की, लकड़ी उपला और रेवड़ी। अच्छा, इसका मतलब क्या समझते हो? केवल खाली लकड़ी जलाने का मेरे धर्म में कोई त्योहार नहीं। होली पे भी कई लोग देखते हैं कि वो खूब सारी लकड़ी इकट्ठी करके जला देते। नहीं भाई, ये दोनों त्योहार जो थे ये अग्निहोत्र से जुड़े थे, लेकिन बीच में से अग्निहोत्र निकल गया और वो अग्नि रह गई, होत्र खत्म हो गया। होली पर भी एक बहुत बड़ा हवन का आयोजन किया जाता था। जब नई फसल आती थी सब लोग मिल करके एक गोल हवन कुंड बनाते थे और उसमें घूम घूम करके आहुति देते थे। चूंकि पूरा गांव मिलके आहुति देता था तो इसलिए हवन बड़ा होता था। वो प्रारूप था मेरे धर्म का। इकट्ठे होते थे, गीत गाते थे, आहुति देते चले जाते थे, फिर नाचते थे, ढोल बजाते थे। ये त्योहार भी ऐसा ही है, बिल्कुल एक जैसा है, बस उसमें रंग का अंतर है केवल। अगर पंजाब में आप स्थिति आज जाके देखेंगे तो खूब ढोल बजाने वाले आपको मिल जाएंगे। मैं तो खूब रहता हूँ, घूमता रहता। ढोल बजेंगे बढ़िया से और अग्नि जलाएंगे लोग, और खड़े खड़े या घूम करके, बोलो अरे बोलो तो सही, कुछ तो बोलो। घूमते क्यों है? वहीं आजा लौट के जो चर्चा की मैंने, यहाँ अग्निहोत्र होता था, सारे लोग इकट्ठे होते थे तो एक जगह बैठ के आहुति देने की व्यवस्था नहीं हो पाती थी। बड़ा अग्निहोत्र होता था, बड़ा, और घूम घूम करके आहुति देते रहते थे और गीत गाते रहते थे, वेद मंत्र बोले जाते। ये त्योहार अग्निहोत्र से जुड़ा हुआ था। और अभी सायंकालीन मंत्र भी होंगे, यहाँ पर आहुति दी जाएगी, हवन होगा, सभी लोग हम आज उस बहुत पुरानी परिपाटी पर लौट करके आना चाहते हैं जो बहुत पुरानी है। देखो, मैंने त्योहार का एक नाम तो मैंने बताया आपको कि दुल्ला भट्टी जी से जुड़ा हुआ है, एक बात। दूसरी
दूसरी बात मैंने आपको बताया, हमारी फसल से, हमारी व्यवस्था से, खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ है। तो ये जो त्योहार है लोहड़ी का, ये जुड़ गया है। त्योहार तो हमारा बहुत पुराना है, मैं कहूं करोड़ों साल पुराना है, आज का नहीं, लेकिन करोड़ों साल पुराना त्योहार। आज बड़ी बात यह है कि मेरे धर्म का एक ऐसा नौजवान पैदा हुआ जो त्योहार आज उसके नाम के साथ में जुड़ गया, उनके नाम से मनाया जाने लगा, उसके बल पौरुष का प्रतीक है। और मैं आपसे निवेदन करूंगा, चूंकि समय बहुत तेजी से दौड़ रहा है, आइए मेरे साथ मिलकर के गीत की लाइन गुनगुनाइए, आप सब लोग, अच्छा लगेगा। बनाई बातें बहुत वतन की, वतन बनाओ तो हम भी जाने, लगी चमन में जो आग भीषण, उसे बुझाओ तो हम भी जाने। बनाई बातें बहुत वतन की, बनाई बातें बहुत वतन की, बनाई बातें बहुत वतन की। बहुत सर्दी कम हो जाएगी या नहीं लगेगी यार, मेरे साथ ताली बजा के डालोगे तो क्या अच्छा। वो वाला गीत तो आपको तैयार करा नहीं रहा हूं मैं, जो फिल्मी गाने बजते तो आपको बिना सुने याद है, लेकिन कुछ चीजें अपनी भी याद रहे तो ज्यादा अच्छा रहे। और ये शब्द आपके काम आते हैं, जब आप हताश, निराश, परेशान होते हो, तब कौन सहारा होता? आपके शब्द सहारा होते हैं, आपके विचार ही तो आपका सहारा बनते हैं। और मैं यही दो ही लाइन सुना करके फिर मैं समाप्त कर दूंगा, अगर आप गाओगे साथ तो गा लेंगे आगे, ठीक है। ये भी आप समझ रहे, लोहड़ी मना रहे तो आप उससे पहले भजन भी मेरे साथ गाओ, ठीक है। बनाई बातें बहुत वतन की, वतन बनाओ तो हम भी जाने, लगी चमन में जो आग भीषण, उसे बुझाओ तो हम भी जाने। बनाई बातें बहुत वतन की, बनाई बातें बहुत वतन की, बनाई बातें बहुत वतन की। विवाह उत्सव में नाच रंग में जो धन लुटाया तो क्या लुटाया। विवाह उत्सव में नाच रंग में जो धन लुटाया तो क्या लुटाया, जो धन लुटाया तो क्या लुटाया। और आपके मुंह से खिल जाएंगे यार, स्वदेश हित भामाशाह जैसे, स्वदेश हित भामाशाह जैसे, जो धन लुटाओ तो हम भी जाने। बनाई बातें बहुत वतन की, वतन बनाओ तो हम भी जाने, लगी चमन में जो आग भीषण, उसे बुझाओ तो हम भी जाने। बनाई बातें बहुत वतन की, बनाई बातें बहुत वतन की, बनाई बातें बहुत वतन की। किसी की करके खुशामदी है, जो हलवा खाया तो भी क्या खाया। किसी की करके खुशामदी है, जो हलवा खाया तो भी क्या खाया, जो हलवा खाया तो भी क्या खाया। ऋषि दयानंद से सत्यवक्ता, ऋषि दयानंद से सत्यवक्ता, तो जहर खाओ तो हम भी जाने। बनाई बातें बहुत वतन की, वतन बनाओ तो हम भी जाने, लगी चमन में जो आग भीषण, उसे बुझाओ तो हम भी जाने। बनाई बातें बहुत वतन की, बनाई बातें बहुत वतन की, बनाई
बुझाओ तो हम भी जाने, बनाई बातें बहुत वतन की, बनाई बातें बहुत वतन की, बनाई बातें बहुत वतन। इसलिए भाई हम तो एक थे, एक हैं और एक रहेंगे, पर हमारा स्वरूप खरबूजे जैसा है ना। खरबूजा देख के आदमी पहले ही, जिसने खाया नहीं, जिसको जानता नहीं खरबूजे के अंदर की सच्चाई, वो खरबूजे को देख के क्या समझेगा, एक है या अनेक है। बोलो, उसको लगेगा यार इसके तो 12 है अलग अलग से भाग बनी हुई, तो 12 लोग है ही, लेकिन काटो तो अंदर से एक निकलता, पता नहीं चलता, वो बाहर केवल दिखावे के लिए। लेकिन दूसरी जगह पर संतरा है, बाहर से कैसा बोलो, और अंदर से अनेक नहीं भाई साहब, अनेक में भी अनेक ही हैं। और कमाल की बात यह है, संतरे के अंदर एक निकाल लीजिए फाक, उस फाक को भी आराम से बीच में पेट में से फाड़ करके जब निकालोगे तो उसमें भी 72 कैप्सूल अलग अलग मिलेंगे आपको। हो सकता है 73 74 हो जाए, तो संख्या है घट बढ़ सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। और एक कैप्सूल दूसरे कैप्सूल से मिला हुआ, अरे बोलो नहीं, कमाल है। लेकिन हम क्या है, हमें लोगों ने बता दिया तुम तो खरबूजे भैया, तुम अलग रहो, तुम तो अलग अलग हो। लेकिन मैं आप सबको एक प्रेरणादायक जरा सी बात बोल देता हूँ, चूंकि समय संपन्नता की तरफ जा रहा और मैं चूंकि जोड़ने के लिए आप पहले से जुड़े हुए हो, लेकिन और जुड़ो। हम तो जब छोटे छोटे थे तब से हमारे पिताजी पांडे जी बोलते रहते थे, भाई ऐसे ऐसे बहुत लोग हैं जो निरंतर समाज के लिए समय लगाते हैं, काम करते हैं। अच्छा, उनकी जिम्मेवारी हमारी जिम्मेवारी तो है, ठीक है, लेकिन आपकी जिम्मेवारी क्या बनती है? बस मेरा एक निवेदन ये है, जब अपना व्यक्ति देखे तो थोड़ा सा झुकने का प्रयास करो। समझ गया? बहुत कुछ नहीं बोला जा सकता, रिकॉर्डिंग चल रही। अपने लोगों को देख करके थोड़ा सा झुकने का, जहां भी मौका मिले प्रयास करो, है? अवसर है तो अपने लोग, अपना अपना होता है। कैसे? अब आप मुझे एक बात बता दो, वहां तो लिखा होता है कार्ड में कि यहाँ फला का विवाह है, इसमें दूसरों को आना सब मना है, कार्ड में लिखा होता है। लेकिन मेरे वाले कार्ड में ऊपर से ले लो, चलो नीचे को छोड़ो, सबसे ऊपर अपने आप को कौन मानते हैं हमारे धर्म में? और है भी भाई ब्राह्मण वर्ग है, ठीक है, सबसे ऊपर। अच्छा, ब्राह्मणों का विवाह संस्कार है, सुनते रहना, तो क्या ब्राह्मणों से ही हो जाएगा? अरे बोलो, कौन चाहिए उसमें? विवाह संस्कार तो करा सकते हो भाई साहब ब्राह्मण से, लेकिन और काम किससे कराओगे? न्योता कौन देने जाएगा? जोर से बोलते हो जरा। अच्छा, बर्तन कौन लाएगा? कुम्हार। पानी कौन भरेगा? कहार। ठीक है जी। अच्छा, कपड़े कौन देगा? दर्जी। धुलेगा कौन? धोबी। सफाई कौन करेगा? जमात। देखो, जमादार शब्द कितना बढ़िया, समझ गए? और इस धर्म में, हमारे देश में ऐसा नैरेटिव फंसा दिया लोगों के दिमाग में कि वाल्मीकि ये छोटे हैं। आयतों के जमाने की बात करते हैं, इसी सतयुग में, इसी भारत में सतयुग में एक व्यक्ति पैदा हुआ जिसने राजा को खरीद लिया था। अरे बोलो, घाट पर राजा हरिश्चंद्र किसके हाथ बिक गए? एक भंगी के हाथ बिक गए। आप सुन, हम कैसे मान लें कि कोई व्यक्ति इस धर्म के अंदर छोटा? कोई छोटा नहीं है। हाँ, काम जरूर, काम से आकलन जब से होने लगा तो सोच बिगड़ी है। आप सोचो, विवाह संस्कार में ये सब लोगों के बिना विवाह होता था क्या? आज हो जाएगा? अरे बोलो, नहीं हो सकता। और सुन लो, कमाल की बात बता रहा हूं मैं आपको, केवल विवाह नहीं होता। आप में से कोई मुझे बता दे, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति यहाँ बैठे होंगे जिनकी 90 वर्ष से भी अधिक आयु होगी, जब वो छोटे होंगे, वे किसी के विवाह में गए होंगे, तो विवाह संस्कार जब समाप्त हो गया, विदाई हो रही है, और वो उधर से लेना देना सब कुछ हो चुका, जिसका सम्मान मान अपमान होना था, तब बाद में कौन खड़ा होता है? जब तुम निकलते हो तब 5-7 आदमी इकट्ठे हो गया जाते, हाथ धो के। कौन आते हैं बोलो? अरे जिन्होंने, उनको छोड़ो, चलो, जिन्होंने काम किया था। अरे चाहे वाल्मीकि था, कुम्हार था, दर्जी था, धोबी, बोलो, सब इकट्ठे हो गए, आगे बाद में नहीं। और जब बारात तुम लेके जा रहे थे उस दिन की सुनो, जब लेके जा रहे थे तो तुम भी उनके लिए पहले से खरीद के लाए नहीं? अरे बोलो, बाजार में जब तुम सामान खरीदने अपना गए थे, तब तुम्हें आया भैया 11 लोग और मिलेंगे, उनका भी खरीद लो लगे। अरे बोलो, ठीक बात। 90 साल पुराने आदमियों से भी पूछेंगे, जो बुजुर्ग माताएं पुरुष बैठे हैं, उनके सामने भी जब विवाह होंगे तब भी उन 11 लोगों का भाग निकाला गया होगा। बिल्कुल। और ये आज से नहीं है,
ये मेरे धर्म की एक विशेषता, मेरे धर्म में कोई काम अकेले किसी का है नहीं। और ये बिरादरी शब्द तो ब्रदर से बना है, ब्रदर भाई, समझ गए? ब्रदर इंग्लिश का शब्द है, ब्रदर माने कौन है? भाई। अब सुन लो ये कहां से उत्पत्ति होगी, फिर कुछ लाइन कह के मैं पीछे घटूंगा, लेकिन आप लोगों को मेरे साथ थोड़ा सा साथ तो देना पड़ेगा। ध्यान देना, ब्रदर से बन गया भाई। गांव में आया हो अंग्रेज, उसके साथ दुभाषिया, उसने पूछा ये कौन है, उसने कहा ये ब्रदर है। जब वो चले गए तो गांव वाले ने कहा भाई तू और हम बिरादर है, वो कह के गया। अरे बोलो, ब्रदर से क्या हो गया? बिरादर, और बिरादर से क्या बन गई? बिरादरी। और हम सब लोग भाई भाई आपस में, सब चर्चा करने का समय नहीं है। मेरे साथ गाओ सब लोग मिलकर के, अच्छा लगेगा। हमसे न तू खाने की न पीने की बात कर, मर्दों की तरह दुनिया में जीने की बात कर, मर्दों की तरह दुनिया में जीने की बात कर, मर्दों की तरह दुनिया में जीने की बात कर। हमसे न तू खाने की न पीने की बात कर, हमसे न तू खाने की न पीने की बात कर, मर्दों की तरह दुनिया में जीने की बात कर, मर्दों की तरह दुनिया में जीने की बात कर, मर्दों की तरह दुनिया में जीने की बात कर। जिस प्यारी मातृभूमि की तू गोद में पला, जिस प्यारी मातृभूमि की तू गोद में पला, जिसकी पवित्र धूलि में घुटनों के बल चला, जिसकी पवित्र धूलि में घुटनों के बल चला, उसके फटे आंचल को तो सीने की बात कर, उसके फटे आंचल को तो सीने की बात कर, मर्दों की तरह दुनिया में जीने की बात कर, मर्दों की तरह दुनिया में जीने की बात कर, मर्दों की तरह दुनिया में जीने की बात कर। क्यों पीर और पैगंबरों का पूछता पता, क्यों पीर और पैगंबरों का पूछता पता, इस प्यारी मातृभूमि का कण कण है देवता, इस प्यारी मातृभूमि का कण कण है देवता। मत यरूशलेम मक्के मदीने की बात कर, मत यरूशलेम मक्के मदीने की बात कर, मर्दों की तरह दुनिया में सीने की बात कर, मर्दों की तरह दुनिया में जीने की बात कर, मर्दों की तरह दुनिया में जीने की बात कर। वो सीना क्या है जो काम स्यापा के लिए, स्यापा तो समझ रहे हो, मुसीबत पंजाबी का शब्द है। और सीना छाती पीटते कुछ लोग, उन्होंने कहा वो सीना किसी काम का नहीं है, मुसीबत में पीटने के काम। वो सीना क्या है जो काम श्यापा के लिए, हर राष्ट्र भवन की प्रकाश रक्षा के लिए, हर राष्ट्र भवन की प्रकाश रक्षा के लिए, दीवार बने जो उस सीने की बात कर, दीवार बने जो उस सीने की बात कर, मर्दों की तरह दुनिया में जीने की बात कर, मर्दों की तरह दुनिया में जीने की बात कर। हमसे न तू खाने की न पीने की बात कर, हमसे न तू खाने की न पीने की बात कर, मर्दों की तरह दुनिया में जीने की बात कर, मर्दों की तरह दुनिया में जीने की बात कर, मर्दों की तरह दुनिया में जीने की बात कर। खुद दर्द की दवा हो और से न दबा ले, खुद दर्द की दवा हो और से न दबा ले, सोफे पे मत पड़े पड़े पंखे की हवाले, सोफे पे मत पड़े पड़े पंखे की हवाले, मेहनत से बहने वाले, मेहनत से बहने वाले पसीने की बात कर, मर्दों की तरह दुनिया में जीने की बात कर, मर्दों की तरह दुनिया में जीने की बात कर। हमसे न तू खाने की न पीने की बात कर, मर्दों की तरह दुनिया में जीने की बात कर, मर्दों की तरह दुनिया में जीने की बात कर, मर्दों की तरह दुनिया में जीने की बात कर। मेरे लिए जो समय निर्धारित किया था वो पूरा हो गया है।
आप सबने बहुत ध्यानपूर्वक बैठ करके सुना। बस 1.5 सूचना देनी है मुझे। एक तो ये अगर आप सुनना चाहते हैं देर तक, तो मैं आपके घर में मोबाइल में बैठा हुआ हूँ। आप कुलदीप विद्यार्थी सर्च कीजिएगा। 1 करोड़ लोग हर महीने हमें सुनते हैं, लगभग सारे अकाउंट से हमारे सोशल मीडिया बहुत सारी चीजें हमारी चलती है। आप भी हिस्सा बन सकते हैं और हम लोग निरंतर जागृति का कार्यक्रम लेके चलते हैं। दूसरा एक और सूचना ये है कि हमारे जो साथी है इनसे हमारी फार्मेसी का बना हुआ और इनकी औषधि का आदरणीय जितेंद्र जी बैठे च्यवनप्राश है हमारे पास में, तो आप ले सकते हैं। बाद में अन्नू भैया से आप प्राप्त कर सकते हैं, तो वो यहाँ मिलेगा आपको। बहुत अच्छी चीज है और हमारा उसका हर वर्ष हमारा बढ़ता जा रहा है, तो लोगों का अच्छा उसका रिव्यू मिलते हैं, तो आप लोग प्राप्त कर सकते हैं अन्नू भैया से। आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुना, सबका धन्यवाद। आगे कार्यक्रम आपको भाटिया जी बनाएंगे। धन्यवाद। आदरणीय मातृशक्ति और उपस्थित बंधुओं, आर्य समाज चांदपुर के द्वारा हमने आप सबको निमंत्रण देने का प्रयास किया है। मूलतः ये त्योहार जो है पंजाबी समाज का है, लेकिन आदरणीय गोयल साहब जो हमारे प्रधान है उमेश गोयल जी, उनका कहना ही है कि आर्य समाज की ओर से लोहड़ी का कार्यक्रम हर वर्ष सभी लोगों को बुला करके मनाया जाए। तो आप और हमारे अनिल पांडे जी, हमारे विवेक गढ़वाल जी, इन सभी लोगों का ये कहना था कि आप लोग सभी को बुलाइए और इस कार्यक्रम को आप सब आए हैं, हमारा इससे मनोबल बढ़ा है आर्य समाज का। अब यजमान के तौर पर दीपेश किशोरीलाल जी के सुपुत्र और मनोज अपनी अपनी धर्मपत्नियों के साथ वहां बैठ जाएं और आप सब लोग सामग्री और खील है आहुति देंगे। आप सब लोग वहाँ खड़े हो जाए। उसके बाद परिक्रमा के रूप में आदरणीय आचार्य जी यज्ञ कराएंगे, सायंकालीन यज्ञ। इस लोहड़ी के पर्व पर मैं आपको आर्य समाज चांदपुर की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आप सभी के सुंदर स्वास्थ्य और दीर्घायु और ऐश्वर्यशाली जीवन की कामना परमपिता परमेश्वर से करता हूँ। आप सब लोगों से ये भी निवेदन है कि यहाँ प्रातः सर्दियों में 7:30 से 8:15 और गर्मियों में 6:45 से 7:25 तक यज्ञ होता है। यदि आप अपना वैवाहिक वर्षगांठ, जन्मदिन या किसी अपने पितृ पुरुष की याद में यज्ञ करना चाहते हैं तो आप यहाँ आइएगा। सारी व्यवस्था आर्य समाज चांदपुर की ओर से रहेगी। और यदि आप अपने घर पर भी यज्ञ कराना चाहते हैं तो आदरणीय उमेश गोयल जी को या मुझे फोन कर सकते हैं। हम सब सामग्री लेकर के आपके यहाँ पहुंचेंगे। आपको सिर्फ हमारे साथ यज्ञ में बैठना है। ये व्यवस्था कई वर्ष से हम कर रहे हैं और पारिवारिक यज्ञ की एक शुरुआत हमने की है। आप सभी से प्रार्थना है कि इसमें आप अपना सहयोग दीजिए। ओम येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तवितं येन नागः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देव यः विशा विदेव यत्कामस्तेजुमस्तनो अस्तु वयं श्यामपतयोरयीणाम् ॐ सनो बन्धुर्जनिता सविदाता भूयिष्ठान्तेन मुक्तिं विधेम। अच्छा बाहर भाई रास्ते में कोई व्यवस्थित गाड़ियों को कर ले। वैसे तो जाम बोल दिया भाई, पूरे काम होते देव यजनि इष्टे अग्निमन्नादमन्नाध्यायादधे। आराम से उठ करके रख दीजिए। आपको थोड़ा सा उठ के आना पड़ेगा। आप लोग बीच में को स्थापित करो। ओम उद्दस्वाग्ने व्रति जागृहि पमिष्टा पूर्वे संसृजेता वयञ्च अस्मिन् सदस्ते अद्युतरश्मिन् विश्वे देवा यजमानस्य सीधता। एक एक समिधा ले लीजिए, घृत लगाइए, दोनों हाथ से पकड़िए, हाथ जोड़ करके दूसरी समिधा घृत लगाइए।
ओम समिधाग्निं दुवस्य दग्धेर्वोदयतादिधिम् अस्मिन् हव्याजुहोदन ओम सुसमिधाय शोचिसे घृतं तीव्रं जुहोदन अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदम् अग्नये जातवेदसे नन्नं चाश्मन् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नद्येन समेधये स्वाहा इदम् अग्नये जातवेदसे नन्नमः ओम अयन्तयम जातवेदस्ते नेदस्ववर्धस्वचेतवर्धय आत्मा जातवेदस्ते नेदस्ववर्धस्वचेत स्वाहा इदम् अग्नये जातवेदसे नन्नम् इधर से कीजिए ओम अरे घी कम कर दे इसका थोड़ा ना ओम सरस्वत्यनुमन्यस्व ओम देव सविता प्रसूयज्य पतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वगीत भोगे तन्नपुनाद वाचस्पतिर्वासन्न स्वादतो चलिए कृत्य आहुति रहेंगे चार ओम अग्नये स्वाहा अग्नये नमः ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय स्वाहा बोलो ओम प्रजापते स्वाहा इदं प्रजापते नमः ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय नमः। चलिए जी सामग्री ये आपके पास में है इसकी आहुतियां देते रहना आप लोग उस उधर पहुंचाइए उस तरफ इधर आ जाइए कुछ इस तरफ खड़े होकर के सायंकाल इन मंत्रों से आहुतियां होंगी आ जाओ स्वाहा का मारे आपके आवाज ओम स्वाहा ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रेन्द्रवत्या दुषाणो अग्निर्वेदो स्वाहा ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदम् अग्नये प्राणाय इदं नमः ओम भूर्वायुवे पानाय स्वाहा इदं वायुवे पानाय इदं नमः ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदम् आदित्याय व्यानाय इदम् अग्निवायुवादितेभ्यः प्राणवादिव्यानेभ्यः इदं नमः ओम आपो ज्योतिरस्वं मृगं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों स्वाहा ओम व्यामे धाते ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य
त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ विश्वानि देव सवियश्मान् विश्वानि देव वैनानि विद्वान् यो यो दशचूराणमेनो भूयिष्ठान्ते नमोक्तिं विधेव स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि ॐ सनः विदेव सूनव्यग्निः सुभायनो भव सजस्वानः स्वस्तये स्वाहा। ॐ स्वस्ति नो मिमिनाः। एक आहुति केवल राष्ट्र के लिए और देनी है आप लोगों को, केवल एक आहुति थोड़ा सा। ओम ब्रह्मण ब्राह्मणो ब्रह्म वर्चसी जायतां महाराष्ट्रे राजन्यशूरहिषभ्यो दिव्यादि महारथो जायतां दोभिर्दे निर्मोढा निर्वाणा सुशक्ति पुरन्तिर्योषा जिष्णुरतेष्णो वर्षतो फलवत्यो न ओषधय पच्यन्तां योगक्षेमो न कल्पता स्वाहा। करेंगे ओम सर्वं मयि पूर्णं स्वाहा स्वाहा। जोर से बोलें ओम सर्वं मयि पूर्णं स्वाहा ओम सर्वं मयि पूर्णं स्वाहा। बोलो यज्ञ भगवान की। आपको पता है लोहड़ी का देवता क्या है? लोधेश्वर भगवान। ठीक है, एक बार बोलो लोधेश्वर भगवान की।